सच्चाई सच छुपने नहीं देंगे। आदाब, देश की सच्चाई में आपका स्वागत है। पिछले 8 महीने से बल्कि अब अधिक हो चुके हैं, लगातार दिल्ली की सीमाओं पर किसान धरने पर बैठे हैं। आपको पता है, वही तीनों कृषि कानून, जिसे काला कानून कहा जाता, उसकी वापसी की मांग। लेकिन अब जब भारत सरकार के दोनों सदनों का सत्र शुरू हुआ, यानी लोकसभा और राज्यसभा, तो किसानों ने एक नई रणनीति बनाई और किसानों ने उसके बराबर किसान संसद के नाम से और बिल्कुल संसद भवन के करीब जंतर मंतर पर किसान संसद की शुरुआत की। बड़ी कवरेज मीडिया में मिली, ऐसा लगा कि फिर से यह आंदोलन जीवित हो चुका। लेकिन इतना कुछ कवायद होने के बाद भी सदन के अंदर कृषि बिल पर अब तक चर्चा को सरकार तैयार नहीं हुई है। किसान रोज़ नई रणनीति बनाते हैं। नई खबर ये भी है कि किसान नेता राकेश टिकैत विशेषकर, उन्होंने ऐलान कर दिया कि हम लखनऊ की भी घेराबंदी करेंगे। और फिर क्या भारतीय जनता पार्टी ने ट्वीट किया, कौन सी तस्वीर डाली, वो सब कुछ आपको पता है। लेकिन मैं जानने की कोशिश करूंगा कि किसान संसद जो चल रहा है उससे क्या संदेश गया, क्या सफलता मिली, आगे की क्या रणनीति होगी। किसान नेता हैं, उनसे जानने की कोशिश करें। आप गए थे उस किसान संसद में कभी? भाई मैं तो नहीं गया, पर जो हमारे 40 संगठनों के नेता हैं वो 200 आदमी जाते हैं वहाँ। अभी टाइम है, अभी जब महाराज हमारा नहाएगा तो हम तो यही किसान संसद ही है। ये भी किसान संसद है। गाजीपुर बॉर्डर, सिंगू बॉर्डर, टीकरी बॉर्डर, ढासा बॉर्डर, ये किसान संसद ही है। ये किसान देश को जगा रहा है, किसान समझा रहा है। एक मजदूर किसानों का जो बहुत दिन हो गए, 70 साल से ज़्यादा आज़ादी को हो गया, हमारी खून पसीने की कमाई को ये पूंजीवादी सरकार हैं, पूंजीपतियों के हाथ लुटवा देती हैं। और ये सरकार आई है, इसने तो एक धर्म का ऐसा माहौल बनाकर देश को पागल बना दिया है। करने को तो इसके पास कुछ है नहीं, एक धार्मिक उन्माद के अलावा इनके पास कुछ है ही नहीं। और लखनऊ की जो घेरने की आपने बात कही नहीं अमर राकेश जी की, लखनऊ जब ये प्रधानमंत्री कहता है एक देश एक कानून, तो बिजली का बिल हमारे उत्तर प्रदेश में 175 रुपये और हरियाणा में ये 70 रुपये उतने ही पर, और दिल्ली में उससे भी कम। तो फिर इसके लिए हम लखनऊ, हम अपनी सरकार से समझे गन्ना का मूल पंजाब में 350, हरियाणा में 350 और हमारे यहाँ 350, ऐसा दुर्भाव क्यों? और हमारे यहाँ गेहूँ 1500 रुपये कुंटल, यहाँ गेहूँ नहीं खरीदा जाता। 6% क्यों नहीं खरीदा जाती? हमारी सरकार क्या, हमारी सरकार वोट नहीं देते उत्तर प्रदेश के किसान मजदूर इसको। इसलिए हम लखनऊ की सरकार को आगाह करना चाहते हैं। एक हम आप या तो अपने हमारे वाजिब जो हमारा काम है बिजली के बिल घटाइए। हम सरकार तो कह रही कि बहुत डंडे लगेंगे अगर इधर आ गए। अरे डंडे से डरते तो हम यहाँ नहीं आते, हम डंडे से नहीं डरता। किसान ना जेल से डरेगा ना डंडे से डरेगा। किसान अपनी मांग को पूरी करवा के जाएगा। हम देख कौन लगाएगा डंडा? क्या हमारा हक नहीं है? डंडे लगाएगा ये, कोई डंडे लगाएगा तो इनकी भी पता पड़ेगी कैसे लगाएंगे डंडे, कौन लगाने वाला है डंडे। भारतीय जनता पार्टी ने ट्विटर पर एक पोस्ट किया है कार्टून, उसमें आपके नेता राकेश टिकैत को पुलिस घसीट रही है। अरे यार ये तो जन क्या कर दे, वो उससे कुछ मतलब नहीं। राकेश टिकैत अब भारत की किसान मजदूरों की जैसे आँख की पुतली है, नहीं वो है, रास्ता दिखाया है राकेश टिकैत ने। देश में हंगामा हो जाएगा, हाथ लगा मत के। राकेश टिकैत को क्या समझ रखा है? राकेश टिकैत को इन्होंने, ये चोर हैं, उचक्के हैं, दलाल हैं, इनसे डर पेंगे हम? कभी नहीं डर सकते। खून बह जाएगा अगर ऐसा सोच लिया तो इन्होंने। हम अपनी मांग नहीं माने, हम यूँ ही लुटते पिटते रहे, हम डंडा खाते रहे इन पे। हम अपनी फसल का दाम लेंगे इनसे। जो C2+50 का इसने, जब ये गुजरात का मुख्यमंत्री था, ये जो आज प्रधानमंत्री बना बैठा है, इसने कहा था हमारे मनमोहन सिंह जी से किसानों की जायज़ मांग है, C2+50 मिलना चाहिए। आज प्रधानमंत्री बन गया, आज क्या हो गया? आज किसान इसने बवाली, उग्रवादी, खालिस्तानी दिख रहा है जब अपनी मांग मांग रहा है। इनको शर्म नहीं आती कि हमने वोट के आधार पर अपने उसको ही देख लो, इनका जो चुनावी घोषणा पत्र था उसमें क्या लिखा है इन्होंने। ये 2 करोड़ नौकरी की कहते थे, 15 लाख रुपया खाते में इन्होंने एक देश को पागल बना के अफीम पिला के। किसानों की आय दोगुनी। हाँ, किसानों की आय के दोगुनी क्या चला और कम हो गई? अरे एक बात बताइए, आज से 15 साल पहले मैं कह रहा हूँ, मैंने जो जीरी होती है 11-21,
उसको 2800 रुपये कुंटल बेका है जब डीजल का भाव था 40 रुपये लीटर, और खाद का कट्ठा था 100-125 रुपये यूरिया का। और आज वही 11-21 जीरी 2200 बिकी है। बताइए ये दूनी हुई को और कम हो गई। हम कपास आज से 4 साल पहले 6500 रुपये कुंटल बिका था, और पिछली साल कपास का भाव 4000 रहा है। क्या ये इनकी कीमत नहीं बढ़ रही? जो हमारे खेती में कीटनाशक जो दवा पड़ती है उसका दाम बढ़ गया, और पहली सी दवा नहीं रही का नकली सामान बिक रहा है सारा इनका। इतना तो आपको नॉलेज है, सारा आपने सारे फसल का नाम बता दिया। भाजपा वाले कहते हैं ये सब नकली किसान बैठे हैं, इनको किसी ने बहका के बैठा दिया। अरे इनकी कोई नहीं मानेगा, ये सब असली किसान हैं, ओरिजिनल किसान हैं, और जो गांवों में रह रहे हैं। ये तो एक हमारा शोरूम है, यहाँ सब नहीं आ सकते। हमारे बच्चों को कौन खिलाएगा? ये तो हमारा एक शोरूम है, गोदाम तो हमारे गांवों में, जब तो असल माल वहाँ है अभी। हाँ, पता तो इनकी जब पड़ेगी, जब गांवों में जाएंगे इनसे पूछेंगे कि हमको क्या दिया आपने, क्यों आए यहाँ वोट मांगने के लिए। इनके जो झंडे को और उसको देख के जब जनानी इनके पीछे से भौंकरा मारेंगे, नहीं झाड़ू, एक तुम आ कैसे गए भड़ुए यहाँ सीकन? तुमने हमारे जो 6-8 महीने से किसान परेशान हैं उनकी सुनने के लिए नहीं है, यहाँ क्यों आए हमारे पास? इनसे ये व्यवहार होगा अब तुम देखना। भारतीय जनता पार्टी के सभी सांसदों को बैठाया गया है, समुद्र मंथन किया गया चुनाव को लेकर। तो आपको लगता है कि इस मंथन से पूरा मामला निकल जाएगा और सरकार बन रही है? देखिए, ये तो हमारी व्यक्तिगत लड़ाई है। उत्तर प्रदेश हो, उत्तराखंड हो, यहाँ किसान उत्तर प्रदेश उत्तराखंड का, पंजाब का, हरियाणा का ज़्यादा है, मतलब है पूरे भारत का। पूरा भारत जग गया है। जब बंगाल में हमारी किसानों ने मान ली, तो यहाँ तो आमने सामने की लड़ाई है। ये कुछ भी कर लो, इनसे कुछ होने वाला नहीं है। ये खानी पड़ेगी मुँह की इनको। अब वो झूठ नहीं चलेगा, मंदिर मस्जिद का मुद्दा नहीं चलेगा, अब रोजी रोटी का मुद्दा चलेगा, रोजगार का चलेगा, शिक्षा का चलेगा, स्वास्थ्य का चलेगा, सड़क का चलेगा, बिजली का चलेगा। अब नहीं चलेगा मंदिर मस्जिद का और धर्म का मुद्दा। क्या आपको लगता है कि हिंदू मुस्लिम के नाम पर हिंदू को ही बेवकूफ़ बनाया जा रहा है? जैसे डीजल है, महंगा हो गया, किसान तो ज़्यादा हिंदू हैं, ये तो सिंपल सी बात है, जिनकी जनसंख्या वही तो ज़्यादा होंगे, तो ज़्यादा महंगा कौन खरीद रहा है? किसान, पहले किसान की कोई जाति नहीं होती, ना किसान हिंदू है ना मुसलमान है। जो खेती करता है वो किसान है। यहाँ धर्म नहीं है, किसान का कोई धर्म और जाति नहीं है। जो भाई खेती करता है वो किसान है, सबसे पहले तो ये समझिए आप। और किसान ही इस देश में सबसे ज़्यादा दुखी किसान है। आत्महत्या सबसे ज़्यादा किसान कर रहा है, क्योंकि उसकी बदहाली हो गई है। उसकी फसल का दाम नहीं मिलने से आज गन्ना का हमको 1 साल पहले दिया है 12 लाख करोड़ की कितना उत्तर प्रदेश में गन्ना का बकाया भुगतान पड़ा है। क्या वो हमें ब्याज देंगे? 14 दिन में पेमेंट की कहा था, कहाँ से कब किया इन्होंने पेमेंट? एक सवाल चाचा, आपके कुछ किसान नेताओं को इन्होंने अपने पक्ष में कर लिया, ये तो आपको पता ही होगा। जब से आंदोलन शुरू हुआ कई संगठन चले गए सरकार के पक्ष में। क्या राकेश टिकैत जी अकेले इस सरकार को चुनौती देने के लिए काफ़ी हैं? देखिए, हमारा किसान संगठन कोई नहीं गया, और वो जो चले गए हैं वो कोई किसान संगठन थे ही नहीं। हमारे 40 का संयुक्त मोर्चा जो लिखा हुआ है, 500 से अधिक संगठन हैं। भाई उनमें से 2-4 कोई फूट भी जाए उससे हमें कोई लेना देना। वो पहले भी नहीं थे और अब भी नहीं है, वो तो पहले थे ही अलग थे। और संयुक्त किसान मोर्चा निमट लेगी? मुठबंदी है, निपटेगी क्यों नहीं? पूरा देश खड़ा है उनके पीछे, निपटेगी क्यों नहीं? पूरा देश का किसान, मजदूर, गरीब, शिक्षा, बेरोजगारी जो आदमी है वो सारा खड़ा है। आज ये क्या हालत हो गई हमारे जो 2021 जो चल रहा है, ये 64% अब युवाओं की आबादी है देश में, और 64% में से 15 से 29 साल के बच्चों 33 करोड़ हैं। 33 करोड़ में से 11 करोड़ बच्चे ऐसे हैं जहाँ नहीं तो वो पढ़ रहे बेचारे, ना उनका कोई रोजगार, और 29 वर्ष से ऊपर लगाएं तो दुगना हो जाता है। यहाँ इतनी बुरी बेहाल कर दिया है इन्होंने धर्म के नाम पर, कोई रोजी रोजगार नहीं। बस अब जो बच्चे ने बड़ी बड़ी डिग्रियों को ले डोलते हैं, वो बेचारे चाहे तो ठेला बेच रहे हैं, चाहे वो ठेकेदार के नीचे खम्मा पर चढ़ के बिजली के तार खींच रहे हैं। क्या वो इसीलिए पढ़े थे? और इनको शर्म नहीं आती? एक आपने चहेते चैनल पर जो प्रधानमंत्री ने 2 करोड़ रोजगार की बात कहा था, उसमें कहा भाई पकौड़ा बनाना भी एक रोजगार है। आपने क्यों नहीं बनाया पकौड़ा? चाह से पकौड़ा और सीख लेते। आप तो प्रधानमंत्री बन गए। देश के जो शिक्षा
शिक्षित बच्चे हैं उनको पकोड़े बनाए जी, पकोड़े तो वो पहले से ही सीख लेते, बिना पढ़ा भी बना लेता है पकोड़ा, तो पकोड़े में कोई ज़्यादा बात नहीं। 10-15 साल जो पढ़ने में लगाए तो पकोड़ा बेच के कुछ पैसा भी जमा कर लेते और फिर पकोड़ा सब बनाने लगे, पूरा देश इन पकोड़ा खाने वाले कहाँ से आएंगे भाई? कहाँ चीन में बेचे, पाकिस्तान में बेचे, अमेरिका ले जाए। पाकिस्तान तो खत्म है, वो खरीदने के लायक भी नहीं है। अरे वो उसकी हमारे यहाँ से तो अच्छी अर्थव्यवस्था लगे बाबा, इन्हें तो डुबा दिया हमारी अर्थव्यवस्था को, इन्हें तो कुछ छोड़ा ही नहीं है। ये तो मीडिया बक रही है जनता का, तो ये चीज़ यहाँ अब नहीं चलेगी भैया। यहाँ चलेगा सत्यता, और सत्यता इन किसानों ने पूरे देश को दिखा दी है, सत्यता का दरवाज़ा। तो किसान संसद जब से चला है तो कुछ आस जगी है, विपक्ष को कुछ ऊर्जा मिली है आप लोग? आज तो उसी दिन से जग गई जिस दिन से किसानों ने आकर दिल्ली घेरी है अपनी मांग के लिए, और किसान वो बिरादरी है, खून बह जाए चलवाइए गोली, हटेंगे नहीं पीछे जब तक अपनी मांग को पूरी नहीं कर लेंगे। हम एमएसपी की गारंटी चाहिए, तीनों काले कानून वापस चाहिए, बिजली के बिल बढ़े हुए वापस चाहिए, जो हम पनाली जलाते थे, इनकी जो रात दिन चिमनियों में से धुआं निकला उससे प्रदूषण नहीं फैलता क्या? टैक्स हम नहीं देते, तू नहीं देता टैक्स, पूरा ये बच्चा भी टैक्स दे रहा है, हिंदुस्तान का हर नागरिक टैक्स देता है, फिर वो कहते हैं उनसे टैक्स देते हैं, हम नहीं देते टैक्स। हम पनाली जलाए तो चलान, हाँ चाला नहीं 1 करोड़ का चिमनी में चलता रहा, फैक्ट्रियों से धुआं निकलता कुछ नहीं बिगड़ता, और बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों से प्रदूषण गंगा में भेजा जा रहा। गंगा यमुना का प्रदूषित पानी आज जो जीव जंतु भी पीते हैं वो भी मर जाते हैं। इन्होंने इतना जहर घोल दिया है पानी में, उनसे कोई मतलब नहीं है। इन्हें किसान मजदूर जो सत्यता की कमाई खाता है, जो ईमानदारी की कमाई कर रहा है, उनसे दुश्मनी। पराली भी आप लोग मांग में रखे हैं? रखी है पनाली की, तो इन्होंने पहले ही कह दिया भाई इसे हटा लेंगे, ये सबको हटाएंगे और नाक रेंगेंगे। ये है किसान और मजदूर की ताकत देश में। हमारी 80% आबादी है देश में, हम तो बिना समझे लुट रहे हैं इन पर। ये जो 2% आदमी, ये कितने हैं पूंजीवादी? 15, 20, 50 परिवार होंगे ज़्यादा पैसे वाले, और तो बेचारे जो छोटे परिवार हैं, जो छोटा रोजगार था वो ख़त्म हो गए जीएसटी और नोटबंदी से। जहाँ 90% रोजगार मिलता था आज वो रोजगार बंद पड़े हैं देश में। हो क्या रहा है ये भाई? धर्म। अब 22 का चुनाव आ जाएगा, आप लोग धरना पे बैठे हुए हैं, देखते देखते लगता है चुनाव हो जाएगा। हम वहाँ भी रहेगी नज़र और यहाँ भी रहेगी। हमारी बड़ी पंचायत है कहाँ? बुलंदशहर में, तो उसमें मुजफ्फरनगर में पूरा देश का किसान मजदूर उसमें गुट होगा। ऐलान होगा, जो कुछ वहाँ से होगा उसे पूरा देश मानेगा, और पूरा देश अब समझ गया। वो पुरानी बात भूलिए, ये कहते ये किसान ही नहीं है, वो तो फटी धोती पे। किसान की सरकार आएगी 2022 में, बढ़िया सरकार लाएंगे, सत्यता और ईमानदारी का। यहाँ गरीब अमीर सबको एक न्याय मिले। यहाँ प्रधानमंत्री एक पल्ले में रखा जाए, एक में गरीब रखा जाए, वो न्याय चाहिए हमको। वही बात प्रधानमंत्री की सुनी जाए, वो ये गरीब की सुनी जाए। उसे भारत कहेंगे जिन्होंने फांसी खाई थी हमारे, उन्होंने ये सपना देखा था, उस सपने को पूरा करेगा देश। ये दोबारा आज़ादी आ रही है देश में।